जब ऐसा कहा, हजरत अब्दुल्ला की आंखों में आंसू जारी हैं, वो उस पगड़ी को खोला और आका के सामने पेश की। आका आपके लिए ये लेने गया था। आका फरमाने लगे, अब्दुल्ला परेशान ना हो, जब रात तू उधर कुछ कर रहा था मुझे जिब्राइल ने बता दिया था। तन से जुदा सर तन से जुदा। अगर अगली बात ना बतानी होती तो मैं वाकया नहीं सुनाता। रिवायात में आता है आका इतना खुश थे कि चेहरा सुर्ख हो गया। मैंने कहा यही तो वो वक्त था, चेहरे को देखकर फूलों ने खिलना शुरू कर दिया। आका मुस्कुराए तो फूलों में महक आ गई। आका ने मुस्कुराकर कहा, अब्दुल्ला आज तुझसे मोहम्मद और मोहम्मद का खुदा राजी है, बता क्या लेना चाहते हैं। मैं और आप होते तो कोई 5 मरले का प्लाट मांगते। ऐसे ही औकात की बात है ना, ईमान की कमजोरी की बात है। अब अब्दुल्ला क्या कहते हैं, आका सिर्फ मुझे दीदार मुस्तफा चाहिए। मैंने कहा उन्होंने यूं कहा होगा, मरीजा ने मोहब्बत को फकत दीदार काफी है, मरीजा ने मोहब्बत को फकत दीदार काफी है, हजारों तिब के नुस्खों से निगाहे यार काफी है। आका ने फरमाया, अब्दुल्ला मैंने तुझे कुछ देना है, बता क्या लेगा। आका अगर आपका दिल करता है जो दिल में आए दे दे। आका अंदर गए, एक डंडा लेकर आए, आसा, स्टिक, छड़ी लाकर अब्दुल्ला को दिया। अब्दुल्ला ने कहा, आका मैं तो नहीं लूंगा, मैं तो बूढ़ा नहीं, मैं तो जवान हूं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। आका फरमाने लगे, अब्दुल्ला ये रख ले, इधर भी काम आएगा उधर भी काम आएगा। आका इधर तो ठीक है, उधर कैसे। आका ने फरमाया, कुछ लोगों के हाथों में ये होगा। आका वो वली होंगे नहीं, पीर होंगे नहीं, फकीह होंगे नहीं, मुहद्दिस होंगे नहीं, कौन होंगे। आका ने फरमाया, जब तू जन्नत में जाएगा ना। मैंने कहा ये कहा नहीं, पहुंचा दिया। ये जो कहा है ना कि तू जन्नत में जाएगा, मेरा ईमान है वो चला गया। वो जब तू जन्नत में जाएगा देखेगा कुछ लोगों के हाथों में ये छड़ी है। तू पूछेगा तो लोग बताएंगे या नबियों के हाथ में है या मोहम्मद के गुलाम अब्दुल्ला के हाथ में है। मकसद क्या है, अल्लाह के कुरान पाक में है, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। नबी जो जो कुछ करते हैं कहते हैं वो खुद नहीं कहते, अल्लाह कहलवाता है। और मैंने कहा ये जो इनाम दिया है ना मेरे महबूब ने, ये महबूब ने नहीं, खुद खुदा ने दिया, खुद खुदा ने। और जो गुस्ताख है उसके मारने वाला सिर्फ हमारा हीरो नहीं, उसे इनाम भी मिलना चाहिए, उसे इनाम भी। हमारा अकीदा यह है कि हम खत्म नबूवत और सहाबा की इज्जत और अजमत के मामले में बड़े शदीद हैं। इस बारे में कोई कंप्रोमाइज समझौता तो याद रखिए, जिसने गुस्ताखी की उसे मरना पड़े। उसे हम अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बा मैं कमजोर हूं, ये कमजोर है, तू तो कमजोर नहीं है, हमारे जज्बात कमजोर हैं। रब्बे काबा की कसम, तेरी जात के जज्बात तो कमजोर नहीं, हम माजूर हैं, तू माजूर नहीं है। भेज किसी को, हवा आए और मेरे मोहम्मद की इज्जत का बदला ले। अल्लाह चाहे तो हवा भी ले सकती है या नहीं ले सकती। पानी आए मेरे आका की इज्जत का बदला ले ले, अगर आग आए तो मेरे आका की इज्जत का बदला ले ले। मैं अपने हुक्मरानों से आखिरी बात करके इजाजत चाह रहा हूं कि इमरान खान साहब, मुझे कम अज कम और इस अवाम को जो सच्ची आशिक रसूल बैठी है, इनको रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए, इनको आका की इज्जत चाहिए। क्या चाहिए, क्या चाहिए। मुझे लगता है कि कुछ खामोश बैठे हैं, किसी को रोटी की कमी है। क्या चाहिए। अगर आपको मुझसे कुछ चाहिए तो मैं दिल लेकर आपके कदमों में आता हूं, मेरा दिल ले लीजिए, आका की इज्जत का नामूस कर दीजिए, तहफ़्फ़ुज़ कर दीजिए। अगर इस दीवानों और परवानों मस्तानों के मजमे में किसी से कुछ चाहिए, जान भी दे सकते हैं, जिगर भी दे सकते हैं, दिल भी दे सकते हैं, आंखें भी दे सकते हैं, जुबान भी दे सकते हैं, वजूद भी दे सकते हैं, लेकिन रब्बे काबा की कसम है, न कल आका की गुस्ताखी बर्दाश्त थी, ना आज आका की गुस्ताखी बर्दाश्त। ऐसा है या नहीं।
इसके लिए तैयार हैं। मुझे यह जज्बा मेरे कायद हक नवाज जंगवी ने दिया। किसने दिया? और मुझे फख्र है कि मेरे कायद ने सबसे पहले उनका दिफा किया जो नबी के दीवाने थे, जो नबी के परवाने थे, नबी के मस्ताने थे, और उनसे बढ़कर आका का मुहाफिज कोई। मैंने हदीस में पढ़ा कि मेरे आका का साया नहीं था। मेरे आका का, मेरे दिल में आया कि इस वजह से नहीं होगा कि किसी बदबख्त का कदम मेरे आका के साये पे भी ना लगे। यही है ना? लेकिन मैं कुर्बान अबू बकर तेरे कदमों पर तू आका का साया बना, उमर के कदमों पर तू आका का साया बना। आका मशरिक में सहाबा साथ, मगरिब में सहाबा साथ, शमाल में सहाबा साथ, जुनूब में सहाबा साथ, बाजार में सहाबा साथ, मजार में सहाबा साथ है या नहीं है? मौलाना नासिर मदनी लाहौर अहले हदीस मकतबा फिक्र के, उन्होंने कहा कि काले और सफेद की जब पहचान करनी हो तो तुम चले जाना बाबू सलाम में टिकटकी बांध कर देखते रहना। एक बंदा आएगा, चेहरे पर पसीना होगा, जुबान लड़खड़ा रही होगी, कदम बढ़ाता बढ़ाता जाएगा। जालिए मस्जिद नबी में मज़ारे रसूल पर दिल चाहेगा कि मैं अभी आगे बढ़ूं और इस अली को गले मिल लूं। जब ऐसा देखो तो समझ लेना ये अंदर से भी आशिक है, बाहर से भी आशिक है। और एक ऐसा भी आएगा, पहले तो उसकी शक्ल से नहीं लगेगा कि ये ईमान वाला है। पहचानने वाले पहचानते हैं या नहीं पहचानते? वो जाएगा थर थर कांप रहा हो, कांप ये भी रहा होगा, नजरें कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। रोजे पर जाकर उसे चैन नहीं मिलेगा, उसके कदम भी लड़खड़ा रहे होंगे, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा। मैंने कहा अलामा साहब वो कौन होगा? कहने लगा वो काला होगा और उम्र से डर रहा होगा। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मैंने कहा जाली को क्यों नहीं देखेगा? उसने कहा कि उसे जाली देखने की भी जरूरत नहीं होगी क्योंकि अंदर उमर पहरेदार मौजूद है। उमर पहरेदार, मेरे कायद हक नवाज जंगवी ने पहरेदारी की है, चौकीदारा किया है, नौकरी की है, गुलामी की है, और मेरे रब ने फल ये दिया है। मेरे बुजुर्ग बता रहे थे, मैं पहले भी अक्सर ये बताता हूं कि जनाजे में अब्दुल्ला दरखास्ती ने आकर फरमाया कि पुलिस वालों मुझे रोको ना, आज मैं आया नहीं हूं, भेजा गया हूं। आज मैं आया नहीं हूं, भेजा। इसारुल कासमी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारी आई। किसी ने कहा कि उसकी शादी को 3 महीने हुए थे। मैंने कहा उसने गसीलुल मलाइका हजरत हंजला को याद किया होगा। ज़ियाउर रहमान फरूकी की बारी आई। किसी कहने वाले ने कहा वो ऐसा तारीखदान, मौर्रिख, मुसन्निफ, मुअद्दब, सहाबा का अदब करने वाला, तुमने उसे शहीद करवा के ज्यादती की। मैंने कहा तुम ये सोच लो, मेरा ईमान कहता है कि ज्यादती नहीं हुई, फख्र हुआ है। कहने लगा कैसे? मैंने कहा मेरे वालिद का जनाजा तैयार था, मुसल्ले पर मेरे ताया अताउर रहमान शहबाज फरूकी मरहूम खड़े थे, बारिश हो रही थी। मैंने पूछा कि बारिश क्यों थी? मैं तो बच्चा था, मुझे तो याद भी नहीं। मुझे किसी ने बताया कि वो बारिश नहीं थी, आसमान रो रहा था। मैंने कहा कि मुसल्ले पर मेरे ताया खड़े हैं, किसी ने आकर थपकी दी और कहा कि फरूकी साहब का जनाजा मैं पढ़ाऊंगा। जनाजा, जनाजा। अब आप सोचिए कि जनाजे के लिए कोई खड़ा हो जाए इस मुसल्ले पर तो जंगे हो जाती है। ताया जी ने पूछा कि बाबा जी आप कौन है, कहां से आए, क्यों, किस लिए, पहले क्यों नहीं बताया? उसने कहा मैं तबलीगी जमात का मरकजी मुबल्लिग हाजी अब्दुल वहाब का साथी मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन शाह हूं। क्यों बाबा जी कैसे? आज तक तो आप इनके मौक़िफ़ और मिशन से मुत्तफिक नहीं थे, आज क्या करने आए हैं? फरमाने लगे कि तहज्जुद में मेरी आंख खुली, मुझे बड़ी तेज बुखार था, मैं उठना चाहता था, नहीं उठा, आंख लग गई, मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा का दीदार हो गया। और मुझे मेरे नाना ने कहा कि ज़ैनुल आबिदीन तुझे पता है कि समंदरी से एक मेरा बेटा मेरे सहाबा पर कुर्बान होकर आ रहा है, उठो, जिस हालत में भी हो समंदरी जाओ और ज़ियाउर रहमान का जनाजा पढ़ा दो। फख्र है या नहीं है? आजम तारक की बात आई, किसी ने कहा कि उसको तो इतनी गोलियां लगी थी, चेहरा सलामत नहीं। मैंने कहा चेहरे पे ना जाओ, ईमान देखो, वो भी सलामत है। सलामत है या नहीं? किसी ने कहा अली शेर हैदरी इल्म का पहाड़, हजरत अली शेर हैदरी की दाढ़ी मुबारक वैसे सफेद हो गई थी, उनकी उम्र फकत 38 साल थी। कितनी थी? सिर्फ 38 साल थी।
और वो अपनी दिहाड़ी को देखकर कहते थे कि ये सहाबा की करामत है कि मुझे अल्लाह ने जल्दी बुजुर्गी दे दी। मुझे किसी ने कहा कि वो इल्म का पहाड़, अपने इल्म के बलबोते पर वो हर किसी को कायल कर सकता था, तुमने शहीद करवा के ज्यादती की। मैंने कहा तुम इसको ना देखो, तुम उस बहार को देखो कि जब अल्लामा अली शेर हैदरी सिंध में मौजूद थे, कोई मानता था, कोई नहीं मानता था, कोई जानता था, कोई नहीं जानता था, कोई साथ चलता था, कोई नहीं चलता था। अब मैं जिधर भी जाता हूं लोग कहते हैं सहाबा का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है। मैंने कहा ये तब्दीली कैसे आई? वो कहने लगे ये इमरान वाली नहीं, अल्लाह के कुरान वाली। किसकी है? मैंने कहा क्या तब्दीली है? बलोचिस्तान में गया, मैं सिप्पी के मकाम पर गया, मैंने लोगों से पूछा कि आप तक हैदरी की आवाज कैसे पहुंची? वो कहने लगे आवाज नहीं पहुंची, जन्नत की खुशबू पहुंची। क्या पहुंची? अब मुकाबला करना है, मवाजना करना है, जांचना है, पड़ताल करनी है कि जनाजे किसी के ऐसे उठे हों तो दिखाया जाए। अब्दुल गफूर नदीम के कब्र से खुशबू ना आई हो तो बताया जाए। ज़ियाउर रहमान फारूकी के जनाजे पर खुद भेजा ना गया हो तो बताया जाए। लेकिन अगर ये सब कुछ है तो फिर आपको सोचना होगा कि जिनके जनाजों में सहाबा इस्तकबाल के लिए चले आए, खुशबुएं जन्नत की जारी हो जाएं, आका का हुक्म लेकर कोई निकलता नजर आए, तो मान लीजिए कि ये कल भी सहाबा के दीवाने थे, ये आज भी सहाबा के दीवाने हैं। 1000 कारकुन 3 दर्जन से ज्यादा क़यादत कब्र की पाताल में उतारी जा चुकी है। सिर्फ वो नहीं गए, उनके बच्चों ने यतीमी देखी है, उनके बीवियों ने बेवगी देखी है, उनके वालिदैन बेसहारा हुए हैं, उनके रिश्तेदार उनके बगैर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हुए हैं। सब कुछ कुर्बान करने के बाद भी ज़ियाउर रहमान फारूकी का हकीकी फर्जंद ये फख्र से कहते हम भी कट सकते हैं। सिद्दीका, तैयबा, ताहिरा, अतीका, लईका, अफीफा, आयशा सिद्दीका पर ना कल आज बर्दाश्त थी, ना अपनी जान देकर आज बर्दाश्त कर सकते हैं। जवानी लुटाई जा सकती है, कब्र की पाताल में उतरा जा सकता है, लेकिन कल भी सहाबा की जात पर ना कोई समझौता किया था, ना आज कर सकते हैं। ये जवानी है, लुटाई जाएगी, सहाबा की कदमों में कुर्बान हुआ जाएगा। इसके लिए तैयार है? तैयार हैं? साथ चलेंगे, पीछे तो नहीं हटेंगे, छोड़ तो नहीं जाएंगे। मुझे किसी ने कहा बात खत्म, वक्त पूरा। शाह साहब के मुताल्लिक है, अली मुआविया शाह साहब किसी फौतगी की वजह से नहीं आ सके, रास्ते से वापस चले। मुझे किसी ने कहा कि आप फिरकावरियत को हवा देते हैं, आपने कौम को फिरकों में बटा दिया। मैंने कहा 1985 में जिस जमात की बुनियाद रखी गई उसका एजेंडा ये था कि हमने सबको साथ लेकर चलना, सबको। हाँ, कुछ तलखियों की वजह से, कुछ गैर मुल्की लोगों की साजिशों की वजह से, गैरों की मुश्किलात पैदा करने की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज वो वक्त आ चुका है, स्टेज मेरा है, तकरीर बरेलवी करते हैं। मुझे किसी ने कहा फिरकावरियत, मैंने कहा फिरकावरियत कहते हैं किसी ने? बरेलवी, देवबंदी, आले हदीस। मेरे जंगवी ने खून देकर इन सबको इकट्ठा कर दिया। किया या नहीं किया? मुफ्ती मुनीब भी मैदान अमल में, एहसान इलाही जहीर के बेटे भी मैदान अमल में, खादम हुसैन रिजवी शहीद भी मैदान अमल में थे, डॉक्टर आदल खान शहीद भी मैदान अमल में थे। मैंने कहा हमने फिरकावरियत को जड़ से उखाड़ फेंका है और हमने दुनिया को यह पैगाम दिया है, स्टेज कोई भी हो, नारा सहाबा का सबके लिए है या नहीं है? कराची में देखो रेले निकले, तूफान, लोगों ने इसको तूफान समझा, लेकिन ये सब सहाबा की दीवानगी में था या नहीं था? पहले देवबंदी, फिर बरेलवी, फिर आले हदीस। मैंने कहा शायद अलग अलग रहेंगे, मेरे कायद ने बताया ये अलग नहीं। मैंने देखा कि सईद अहमद असद फैसलाबाद में मेरे स्टेज पर आकर कहता है मुझे अब यकीन हुआ है कि जंगवी कल भी सच्चा था, जंगवी आज भी सच्चा है। सिर्फ उसने अकेले ने नहीं कहा,
आले हदीस कहने लगे, एहसान लाई ज़हीर के बेटे कह रहे हैं कि जो इन्होंने कुर्बानियां दी ऐसे कुर्बानी किसी ने ना दी। और हमने वो मंजर देखा कि कमालिये में उनके बेटे और बरेलवी इकट्ठे एक प्लेटफार्म पर हमारे साथ हैं। देवबंदी मेरे साथ हैं, बरेलवी मेरे साथ हैं। किसी ने कहा कारी मुफ्ती मुनीब साहब आप बरेलवी मकतबा फिक्र के तर्जुमान हैं। किसी ने कहा नासर मदनी साहब आप आले हदीस मकतबा फिक्र के तर्जुमान हैं। वो कहने लगे हमें बरेलवी आहले हदीस ना कहो। हमने कहा कहें तो क्या कहें। वो कहने लगा जंगवी के मिशन को पढ़ के अब हमें सिर्फ सहाबा का गुलाम कहो। बताओ ये तब्दीली है या नहीं है? इंशाअल्लाह हम इस तब्दीली को संभाल रखेंगे या नहीं रखेंगे? साथ लेकर चलेंगे, गैरों की साजिशों को नाकाम बनाएंगे। मेरे वालिद कहा करते थे तुम ऐसा करना कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, तुम ऐसा करना कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ बस अपने घर का ख्याल रखना।